हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कटिंग करने वाली हूँ इस ड्रेपिंग स्कर्ट की। इस ड्रेपिंग स्कर्ट की कटिंग करने के लिए मैंने 4.5 मीटर सैटिन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें सिंपल स्कर्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने 4 फोल्ड किया है और फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ से हमें 12 इंच पर मार्क करना है। फिर यहाँ से 9 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से 12.5 इंच पर मार्क करना है। फिर लेंथ की मार्किंग करनी है 41 इंच पर। फिर यहाँ से 16 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से पहले इसी तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर सारे मार्किंग को जॉइन कर लेना है। और दूसरी थोड़ी लूजिंग ऐड करनी है, वो हमारा बैक पार्ट रहेगा। इस और कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और ये फ्रंट पार्ट। और फिर फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट को अलग कर लेना है। और हमने जो एक्स्ट्रा मार्किंग की थी फ्रंट पार्ट में, इसको कट कर लेना है। इसे इसी तरह कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। यहाँ पे हमें टक्स लगाना है। इसके लिए सबसे पहले 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ 5.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें 6 इंच पर मार्क करना है। यह हमारा टक्स पॉइंट रहेगा फ्रंट साइड पर। यहाँ पे कट लगा देना है। सिम दूसरी साइड कट लगाई है, वहाँ पे हमें टक्स पॉइंट का मार्क करना है। 6 इंच रखेंगे और यहाँ पे हमें मार्किंग लगानी है। फिर स्कर्ट की ऊपर जो पैटर्न करने वाले हैं, इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए आगे दोनों पार्ट को अलग अलग कट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें 16 इंच लिया है। फिर यहाँ से हमें 44 इंच लिया है। फिर यहाँ से 14 इंच लिया है। यहाँ से इसी तरह शेप ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ से हमें 4 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पे हमें 4 इंच पर मार्क करना है। फोर इंच पर मार्क किया है। इस मार्किंग को इसी तरह ज्वाइन कर लेना है। फिर इसी तरह प्लेट्स लगानी है और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब
दूसरी पार्ट की कटिंग करनी है प्लेट्स की। सबसे पहले इसी तरह डबल फोल्ड करना है। फिर लेंथ का मार्किंग करना है। यह किनारी को पहले कट कर लेना है। यहाँ से हमें लेंथ का मार्किंग करना है। 41 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से भी 41 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 41 इंच पर मार्क करेंगे। पूरे मार्किंग को ज्वाइंट कर लेना है, फिर कट कर लेना है। फिर कपड़े को ओपन कर लेना है। ये हमारी राइट साइड रहेगी। फिर यहाँ से हमें 9 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें 8 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पे इसी तरह प्लेट्स लगानी है। फिर उसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर दूसरी साइड फिर इसी तरह फैब्रिक को रखना है। हमने जो मार्किंग किया था इसके सामने दूसरी कॉर्नर पर यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो फिर यहाँ से हमें 22 इंच पर मार्क करना है सबसे पहले। फिर यहाँ से हमें हाफ राउंड शेप ड्रॉ करना है अप एंड डाउन के लिए। तो इसी तरह पहले हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फिर कट कर लेना है। ये जो हमारी प्लेट्स लगानी है वो इसी तरह लगानी है। साड़ी में हम जो प्लेट्स लगाते हैं इसी तरह हमें प्लेट्स लगानी है, बड़ी वाली। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स कीजिए। इसी तरह पहले हमें प्लेट्स लगा देनी है। फिर यहाँ आप देख सकते हो अप एंड डाउन लग रहा है। फिर यहाँ हमने जो प्लेट्स लगाई थी वहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगा दी है और बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हो ये हमारा लुक है दूसरी साइड का और ये दूसरे पार्ट का। अब हमने जो प्लेट्स लगाई थी वहाँ पे हमने पहले फोल्ड कर लेना है इसी तरह और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। और फिर हमने जो बड़ी वाली प्लेट्स लगाई थी इस पार्ट को हमें यहाँ पे मिडल में रखना है। ये प्लेट्स लगाई थी उसके ऊपर रखना है। फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब देख सकते हो इसका लुक कुछ इस तरह लग रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फिर हमें जो सिंपल स्कर्ट की कटिंग की थी इसके पहले हमें टक्स लेना है। टक्स की सिलाई लगानी है फ्रंट पार्ट में पहले। तो दोनों साइड हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमने जो पैटर्न बनाई थी उसको इसी तरह रखना है और
सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। यह पार्ट को जॉइंट कर लेना है दोनों साइड। अब हमें बैक पार्ट को इसी तरह रखना है, दोनों राइट साइड आए इस तरह रखना है और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। बेल्ट का कटिंग करना है। बेल्ट की लेंथ लेनी है 20 इंच और लेंथ लेनी है 5 इंच। इसी तरह फैब्रिक में रखना है और प्रेस लगानी है। ये बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट में रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा दी है। अब हमें जिप लगानी है। यहाँ पे हमें पहले जिप लगानी है। इसी तरह पहला ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरी साइड बैक पार्ट पर इसी तरह लेना है और नीचे से सिलाई लगानी है। देख लेना है हमारी जिप लग चुकी है। अब यहाँ से हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है, फ्रंट और बैक को। अब स्कर्ट के घेरे को फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगानी है। स्कर्ट के घेरे को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें बेल्ट को जॉइंट करना है, तो फ्रंट साइड में हमें कैनवास बेल्ट जॉइंट करेंगे। पहले फैन को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ से हमें बेल्ट को जॉइंट करना है। बेल्ट हमारा फ्रंट साइड में आएगा, बैक साइड में हमें इलास्टिक लगानी है। और बैक पार्ट को इसी तरह पहले फोल्ड करना है, जॉइंट कर लेना है फ्रंट पार्ट के साथ। अब बैक पार्ट में हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट में हमने बेल्ट लगा दिया है, सिलाई लगा दी है। अब हमें इस बॉर्डर को 1/2 इंच फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अब हमने जो कैनवास को
जॉइंट किया था इसे इसी तरह फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। अब हमें बैक पार्ट में इलास्टिक लगानी है, तो इलास्टिक का पहले कट करेंगे। इलास्टिक 11 इंच लिया है, आप अपनी कमर के हिसाब से लेना। मैंने 11 इंच लिया है। बैक पार्ट में पहले इसी तरह रखना है। यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है। और फिर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह पहले इलास्टिक को खींचना है और सिलाई लगानी है। खींचते जाना है और सिलाई लगा दी। इस बॉर्डर पर हमें धार स्टिच लगानी है। अब हमें मिडल में इसी तरह इलास्टिक को खींचना है और सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हमें 2 हुक लगानी है, फिर हम देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये हमारा ड्रेपिंग स्कर्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये है हमारा फाइनल लुक। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका आंसर दूंगी। थैंक यू।